मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जान के जियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के प्रोविंस और पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम को आप लोगों को एपिसोड वाइज बताएंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक हम जिस प्रोविंस के बारे में या जिस एजुकेशन सिस्टम और प्रोविंस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सिंध। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सबसे पहला फ़र्ज़ हम लोगों का यह बनता है कि हम सिंध के एजुकेशनल सिस्टम को आप लोगों के सामने रखें और उसके फैक्ट एंड फिगर्स भी बताएं और उसके कोर्स के बारे में भी सारी मालूमात आप लोगों को मुहैया करें। सो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ कि हमारे सिंध के अंदर कितने एजुकेशनल इदारे हैं, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं। सिंध के अंदर तकरीबन 46,136 स्कूल जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, जिनके अंदर 4 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और इनको तालीम देने के लिए, स्टूडेंट्स को एजुकेशन मुहैया करने के लिए तकरीबन 1,44,000 से ज़्यादा टीचर इनके अंदर टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो 46,000 स्कूल हैं सिंध के अंदर, उसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद किस सेक्टर की है? सबसे ज़्यादा तादाद प्राइमरी सेक्टर की है, जो तकरीबन 42,000 से ज़्यादा स्कूल सिंध के अंदर हैं जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर है। और तकरीबन जो कॉलेजेस हैं वो 327 कॉलेजेस हैं जो तकरीबन फर्स्ट ईयर, इंटर और ग्रेजुएशन की तालीम दे रहे हैं। और जो हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल हैं वो 2500-2400 जो है, अगर राउंड फिगर करते हैं तो 2500 वैसे 2449 एलिमेंट्री स्कूल हैं और जो हाई स्कूल्स हैं वो 2065 स्कूल हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है उसके बारे में मैंने बताया। सिंध के अंदर 46,000 जो मैंने आप लोगों को तादाद बताई है, जो आदाद बताए हैं, उनको मैंने आप लोगों को प्राइमरी सेक्टर वाइज, एलिमेंट्री सेक्टर वाइज, हाई स्कूल सेक्टर वाइज और कॉलेज सेक्टर वाइज मैंने आप लोगों को डिवाइड करके भी बताए हैं। और इनके अंदर तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और जो टीचर की तादाद है वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो फ़र्ज़ है वो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम लोगों का जो सबसे पहला फ़र्ज़ है वो आप लोगों को राइट फिगर आप लोगों को बताना कि हम जिस सूबे के अंदर या जिस एपिसोड के अंदर हम जिस सूबे की एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके स्कूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इदारे कितने हैं एजुकेशन देने के। सो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सिंध के अंदर कितने एजुकेशनल सिस्टम हैं। जैसे कि अगर हम इंटीरियर सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर सिंधी एजुकेशन को ज़्यादा फोकियत हासिल है, वहाँ पर सिंधी एजुकेशन को ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी भी ज़्यादा किसकी है? सिंधी बोलने वालों की है, तो वहाँ पर सिंधी। अगर हम आ जाएं सिंध हैदराबाद या कराची, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर उर्दू और इंग्लिश के अंदर भी तालीम दी जा रही है। मैं अभी प्राइवेट सेक्टर्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनकी बात करूंगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी बात करूंगा। तो इनके अंदर 3 सिस्टम जो है हमारे पास एक वाज़े दिखाई दे रहे हैं कि सिंधी एजुकेशन, उर्दू एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही है। अच्छा, इनको देने के लिए सिंध एजुकेशन
सिंध एजुकेशनल अथॉरिटी ने और सिंध एजुकेशनल सिस्टम ने एक बहुत ही वीआईपी और एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जो टीचर हायरिंग होती है वो थ्रू आईबीए एनटीएस इस तरीके से, जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर आईबीए के थ्रू टीचर की हायरिंग हो रही है, जो कि एक अच्छा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का। इसके अंदर इन्होंने काबिल टीचर्स को हायर किया है और ये इन लोगों ने शो कराया है कि ये सिंध के स्टूडेंट, सिंध के नौजवानों के एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। सो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू आप लोगों ने सिंध की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा डिग्रेड होते हुए देखा होगा, पर ऐसा नहीं है। सिंध की एजुकेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पर बहुत अच्छे असातिज़ा भी हैं। अब हम आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ। अभी मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी बात कर रहा हूँ। अब प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो हमें सबसे वाज़े डिफरेंस नज़र आ जाता है कि अगर हम इंटीरियर सिंध की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को सिंधी तालीम दी जाती है, पर प्राइवेट सेक्टर हैदराबाद, कराची इस जगह पर स्टूडेंट को सिंध की तालीम, जैसे सिंध की जो सकाफती तालीम है सिंधी, उसको नहीं फोकियत दी जाती। तो हमें ये प्राइवेट सेक्टर से ज़रूर ये इल्तिजा में मेरे जो चैनल के तवस्सुस से मैं ये प्राइवेट सेक्टर से ज़रूर ये इल्तिजा करूँगा कि सिंध में जो एजुकेशन दी जा रही है वो एक जैसी दी जाए, कि सिंध में सिंधी जो लैंग्वेज है, जो बोली है, उसको भी सिखाया जाए, क्योंकि सिंधी जो है वो एज अ बोली हम लोग उसको सिखाते हैं कि सिंध में रहने वाले को सिंधी बोली आनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम सिंध के अंदर जो मुख्तलिफ बोर्ड्स भी जो वर्किंग कर रहे हैं। सिंध के अंदर अगर आप देखें तो सिंध बोर्ड के अलावा भी मुख्तलिफ बोर्ड्स वर्किंग कर रहे हैं, जैसे कि फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड। ये 3 बोर्ड भी सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं और इन्होंने अपने अपने मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स भी बनाए हुए हैं। और इन लोगों की क्या है कि इन लोगों ने जो सिस्टम लिया हुआ है, जो एजुकेशन देने का जो इन लोगों ने लोगों को एक आइडिया या एक सिस्टम जो दिया हुआ है, वो ये है कि आपके जो कन्वर्सेशन हो वो इंग्लिश के अंदर हो। और क्योंकि हम लोगों को पता है अगर हम लोग इस मुल्क से बाहर जाते हैं, सो वी हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश हमें आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, जो सबसे बड़ा डाउनफॉल है सिंध टेक्स्ट बुक का या सिंध बोर्ड का, वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स। आप देखें, मैं हमारे सिंध के एजुकेशन की जहाँ पर मैंने तारीफ़ें की हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ खामियां भी हैं, उसके ऊपर भी हमें वर्किंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपने पूरे सिस्टम को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ जो हमारा जो टैक्स बुक्स है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड सिलेबस से ताल्लुक़ रखती है। अगर मैं बात करूं 9 मैट्रिक के सिलेबस की, तो अभी तो तकरीबन उसको चेंज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, पर ईयर उसको चेंज किया जा रहा है, कुछ चैप्टर चेंज किए जा रहे हैं। पर अगर हम बात करें 2019 की, यानी 2019 की बात करें और उससे पीछे तक चले जाएं, तो तकरीबन आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है, वो फोर फादर्स के टाइम से सेम ही थी। अभी 2 साल से 3 साल से थोड़े थोड़े चैप्टर चेंज किए जा रहे हैं। ये एक गुड, यानी ये एक माशाल्लाह से एक अच्छा सिमत है, ये अच्छी सिमत है जो हम सिंध के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोग अगर हम बात करते हैं फेडरल की या कैम्ब्रिज बोर्ड की या आगा खान बोर्ड की, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटल वर्क करवा रहे हैं एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशनल वर्क। वो ऑब्जर्वेशनल वर्क इतना नहीं करवा रहे, जो वो थ्योरेटिकल वर्क कम करवाते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वर्क को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट की ख्वाहिश है कि वो कैम्ब्रिज की तरफ जाए या फेडरल बोर्ड की तरफ जाए या आगा खान बोर्ड की तरफ जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं
सिंध में रह के सिंध के तालीम के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। सिंध की टेक्स्ट बुक को हम ऑब्जर्वेशनल से एक्सपेरिमेंशन तक लेकर आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल तक लेकर आ सकते हैं या नहीं? बेशक हम ज़रूर लेकर आ सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की जो हाइपोथेसिस है उसको चेंज करनी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मेंटल अप्रोच है स्टूडेंट्स, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्योंकि हम लोग एक थोड़ी सी, मैं सिंध के एजुकेशन के बारे में आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि सिंध में एक कॉपी कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर है एज कंपेयर टू डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। सिंध के अंदर एक कॉपी कल्चर जो है वो स्टूडेंट्स को डिमोलिश कर रहा है, और ये स्पेशली अगर देखा जाए इंटीरियर सिंध और हैदराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा उरूज पर है। कराची में थोड़ी थोड़ी जगह दिखता है हमें, पर हम लोग अगर हम बात करते हैं इंटीरियर सिंध की या हैदराबाद की, तो हमें ये बहुत ज़्यादा दिखता है कॉपी कल्चर। यहाँ पर आप देखें अपने स्टूडेंट्स, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को इसी के अंदर, इसका ये होना नहीं चाहिए पर मुझे ये आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ है मेरे चैनल के थ्रू के आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारे जाने टीचर्स भी इन्वॉल्व। इस एजुकेशन को, सिंध एजुकेशन को ख़राब करने में अगर हम बात करें तो हर स्कूल के कोई ना कोई एक टीचर ऐसे हैं जो इस एजुकेशन को ख़राब करने में शाना बशाना कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, उन टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंध एजुकेशन को ख़राब नहीं की जाए, उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाया जाए, ना कि उसको पस मंज़र की तरफ लेके जाया जाए। उसको डिमोलिश ना करें। टीचर्स जो हैं वो सरमाया होते हैं अपनी कौम का, स्टूडेंट भी सरमाया है। टीचर ही तो सब कुछ करता है, टीचर टीचेस करता है। अगर टीचर ही अपने स्टूडेंट्स के साथ खेलने लग जाए, उसके फ्यूचर के साथ खेलने लग जाए, तो आप बताएं कि क्या होगा इस कौम का। सो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो सिलेबस है वो थोड़ा लो लेवल का है ना, जिसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशनल वर्क जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वर्क। थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है उसके अंदर एज कंपेयर टू जाने जो अगर फेडरल की बात करें या कैम्ब्रिज की बात करें तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा आपको दिखेगा, थ्योरेटिकल कम दिखता है। अगर हम उनके पेपर्स की बात करें तो हमारा जो पेपर है वो ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है और उनके पेपर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होते हैं। उनके पास आंसर जो है वो वन वर्ड भी होता है। हमारे पास अगर हमें 5 मार्क्स का एक सवाल लिखना है तो हमें उसमें भी तकरीबन 8 से 10 लाइनें लिखनी होती है। इसका मतलब यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमें थ्योरेटिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंशन। सो हम जैसे कि हमारे पास बड़ी बड़ी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी भी है, तो हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम लोगों ने कोई इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आए। सारा का सारा थ्योरेटिकल वर्क है, एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं है। क्योंकि हमारी अगर हम पूरी ऑब्जर्वेशन करें, पूरी हमारे जो पाकिस्तान जब से बना, जब से सिंध एजुकेशन बोर्ड बना है, उससे जब से हम ऑब्जर्वेशन करें तो हमारा जो थ्योरेटिकल वर्क है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, पर हमारा एक्सपेरिमेंशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से सिंध का जो तालीमी मयार है वो बहुत ज़्यादा लो है। मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूं। तो अभी यही एपिसोड, यही जो सीरीज जो चल रही है, इसके अंदर अभी आपको सिंध के बारे में और भी बहुत कुछ मालूमात दी जाएगी, पर टाइम बहुत कम होता है हम लोगों के पास कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करता जाऊं और बातें करता जाऊं। और बातें तो बहुत सारी हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे चैनल का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, मोटिवेशन देना और हर नई चीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना ही हम लोगों का मकसद है। सो इसी एपिसोड को हम लोग आप लोगों के साथ दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये एपिसोड नहीं जाने, इसी का पार्ट दूसरा होगा, ये पार्ट 1 है और इसी के साथ पार्ट 2 होगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को मुख्तलिफ बुक्स के बारे में भी बताऊंगा
कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा है और कौन सी बुक्स जो हैं वो हमें ऐड करनी चाहिए, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आज मैंने आप लोगों को ज़्यादातर जो बताया वो डिफरेंस बताया है मुख्तलिफ बोर्ड्स का और सिंध का कंपेयर किया है, और आपको सिंध की एजुकेशन और सिंध के स्कूल्स के बारे में बताने की कोशिश की है। आई थिंक सो आप लोगों को मेरी इस वीडियो को देख के बहुत नॉलेज मिलेगी और आप लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। और मैं आप लोगों को से जाते जाते ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जान के जियो का आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों का बहुत प्यार चाहिए और आप लोग हमें प्यार दे भी रहे हैं। सो मैं इन द लास्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जान के जियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और प्लीज़ मैं आप लोगों से लास्ट में बार बार हमारी वीडियो के अंदर आप लोग ये देखते होंगे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि जिसके ज़रिए हम अपनी वीडियोज़ या अपनी वॉइस, अपनी वीडियो या कोई भी चीज़ जो है हम बेहतर करने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, पर उसको और इम्प्रूव करने के लिए हम आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। प्लीज़ आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।